नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी खबर की जो भारतीय राजनीति की सारी बेशर्मी, सारे पाखंड, सारी अवसरवादिता को आईना दिखा रही है। एक ऐसी खबर की जो चीख चीख कर बताती है कि कांग्रेस पार्टी और उसके युवराज राहुल गांधी कितना ज्यादा गिर चुके हैं, कितने छोटे हो चुके हैं, कितने ढोंगी और अवसरवादी हो चुके हैं। दोस्तों, राहुल गांधी अयोध्या राम मंदिर के दौरे पर जाने वाले हैं। वो राहुल गांधी जिनका पूरा इतिहास, जिनका पूरा राजनीतिक इतिहास राम विरोधी रहा है, सनातन विरोधी रहा है, हिंदू विरोधी रहा है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम लला के खिलाफ पूरी फौज उतार दी थी, जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, जिन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा, भगवाधारियों को आतंकी कहा, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, वही राहुल गांधी अब अयोध्या जा रहे हैं रामलला के सामने नाक रगड़ने, माफी मांगने, गिड़गिड़ाने। क्यों? क्योंकि चुनाव नजदीक है, क्योंकि हार का डर सता रहा है, क्योंकि उन्हें सनातनी वोटर की ताकत का अंदाजा लग चुका है। दोस्तों, ये बेशर्मी है, ये पाखंड है, ये राहुल गांधी की घटिया राजनीति का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, जरा सोचिए, बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि राहुल गांधी जल्द अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, और इसमें कांग्रेस का बहाना क्या है कि मंदिर अब पूरा हो गया है, शिखर ध्वज पर फहरा गया है, पहले मंदिर अधूरा था इसलिए हम नहीं गए। अरे क्या झूठ है ये? प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर अधूरा था क्या? पूरा देश शामिल हुआ था, ट्रस्ट ने सम्मान से निमंत्रण भेजा था, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाता, क्योंकि कांग्रेस का डीएनए ही राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है। और अब 23 जनवरी को संसदीय कमेटी अयोध्या जा रही है, रक्षा मंत्रालय से जुड़ी, राहुल गांधी भी इसमें है, और कांग्रेस कह रही है कि अब मंदिर पूरा है इसलिए जाएंगे। दोस्तों, ये कितना घटिया बहाना है, ये कितनी बेशर्मी है। राहुल गांधी, आपकी ये नौटंकी जनता देख रही है, आपका ये ढोंग जनता समझ रही है। दोस्तों, राहुल गांधी का इतिहास देखिए। 2010 में विकीलीक्स ने खुलासा किया था कि अमेरिकी राजदूत से राहुल गांधी ने कहा था कि भारत को मुस्लिम आतंकवाद से ज्यादा हिंदू आतंकवाद का खतरा है। उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक बताया था। 2024 में लोकसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं। भगवान शिव की अभय मुद्रा दिखाकर उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया। पीएम मोदी ने सदन में कहा था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर अपराध है, लेकिन राहुल गांधी को शर्म नहीं आई। उर्दू अखबार में खबर छपी कि राहुल ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। गुजरात में मंदिर जाने के लिए उन्होंने माफी मांगी, सरिया कोर्ट लागू करने का वादा किया। मणिशंकर अय्यर ने राम के जन्म पर सवाल उठाया था कि दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे तो राम किसमें पैदा हुए। दोस्तों, ये कितनी बेशर्मी है, ये कांग्रेस का असली चेहरा है, ये राहुल गांधी का असली चेहरा है। दोस्तों, 2027 चुनाव नजदीक है, यूपी में चुनाव है। राहुल गांधी ने सनातनी वोटर की ताकत देख ली है। कुर्ता पर जनेऊ पहनकर हिंदू बनने का ढोंग वो पहले भी कर चुके हैं। मंदिर मंदिर घूमे हैं, लेकिन रामलला के सामने नहीं गए। अब जा रहे हैं संसदीय कमेटी के बहाने, लेकिन संत समाज उनसे नाराज है। हनुमान गली के महंत राजूदास ने साफ कहा है कि काल नेमियों को सद्बुद्धि आई है, जो राम को काल्पनिक बताते थे अब दर्शन करने आ रहे हैं। स्वागत है, माला पहनाएंगे, लेकिन अपने सहयोगियों से जवाब मांगो जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि ये दिखावटी दौरा है, नफरत के हथियार खत्म हो चुके हैं, जनता तवज्जो नहीं दे रही है, कांग्रेस का अस्तित्व बचाने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। ये राम की महिमा है जो राम रची राखा। दोस्तों, ये राहुल गांधी की घटिया राजनीति है, अवसरवादिता है, पाखंड है। कांग्रेस का डीएनए राम विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट में रामलला के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, अब सरेंडर कर रहे हैं। राहुल गांधी, आप बेनकाब हो चुके हैं। उनकी नियत जनता समझ रही है, उनकी टाइमिंग जनता देख रही है। ये हार का डर है, सनातनी ताकत का डर है, लेकिन जनता माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी, आपकी ये नौटंकी अब चलने वाली नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी की बेशर्मी, कांग्रेस का पाखंड,
सब बेनकाब हो चुका है। आप क्या सोचते हैं, राहुल का दौरा जो है वो दिखावा है या सच है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच्चाई को आवाज चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आज प्रतिष्ठा द्वादशी वर्ष के महामहोत्सव में सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने उद्बोधन में जो पूर्व के कालखंडों का जिक्र किया, वह कहीं न कहीं सनातनियों को उद्विग्न कर देता है। उत्तर भारत की जो है आजादी के 2014 के बाद, आजादी तो 1949 में 47 में हुआ ही, लेकिन भारत की अभिव्यक्ति की आजादी 2014 के बाद हुआ। उस आजादी के बाद प्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 5 अगस्त 2020 के दिन जब राम जन्मभूमि की शिलालेख उन्होंने अपने हाथों रखा, वही 22 जनवरी 2024 जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान के रूप में रहे, और 25 नवंबर 2025 जब भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर पर केसरिया ध्वज लहराने का काम किए, तो सनातन संस्कृति अपने सर्वोच्च शिखर पे रहा। जो अयोध्या उपेक्षित रहा करता था, आज वही अयोध्या सनातन संस्कृति राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की स्वाभिमानता जो विश्व के मानचित्र पर रेखांकित कर रहा है। संपूर्ण जनमानस के लिए एक ऐसा सुंदर मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। आज उसी मार्ग पर लाखों युवाओं। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद देता हूं, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब शुक्ल हो तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। देश के रक्षा मंत्री जी महोदय को लेकर हनुमानगढ़ी पहुंचे, क्योंकि राम जी के दूत हनुमान जी, और राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब शुक्ल हो तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। रक्षा मंत्री जी जैसे सनातन धर्म संस्कृति के रक्षा मंत्री पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के अनन्य सेवक श्री हनुमान जी महाराज थे, उसी प्रकार से आज वर्तमान देश की जो रक्षा सुरक्षा की जिनको जिम्मेदारी मिली है, माननीय राजनाथ सिंह जी हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करके और आज राम मंदिर आए। माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सही कहा, लोग निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए अयोध्या को जिस प्रकार से इस धरती को खूनों से लाल करने का काम किया, जिस प्रकार से सनातनियों को मारकर, पीटकर, जेल में बंद करके, गोली मारकर जो एक निगेटिव वातावरण पूरे दुनिया में उत्पन्न किया, लेकिन आज जिन्होंने राम को अपनाया, जिन्होंने उस संघर्ष में सहयोग किया, योगदान दिया, आज वो शासन सत्ता पर बैठकर और पूरे दुनिया की मंगल कामना कर रहे हैं। जिन्होंने राम भक्तों के खिलाफ गोलियां चलाई, जिन्होंने राम भक्तों को पीटा, जिन्होंने राम भक्तों को सलाखों के पीछे बंद किया, कोड़े मारे, गोलियां मारी, आज वो सत्ता के लिए तरस रहे हैं। यह राम की मर्यादा, यह राम की भाव और भावना को माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त किया। मामूली बात नहीं है, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो राम मंदिर कतई संभव नहीं था। ये डंके की चोट पे सारे सनातनी कह रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने लाठियां खाई, हम लोगों के आश्रम पे रहने वाले लोगों ने गोलियां खाई, हम लोगों ने जेलों के उस काल कोठरी में बिताया राम मंदिर के लिए। आज सामने में ही जब राम मंदिर पर भगवा ध्वज लहर रहा था मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी और योगी जी के नेतृत्व में, तब मन प्रसन्न हो रहा था, लग रहा था कि वाकई में राम भक्तों की प्राणों की आहुति आज सार्थक सिद्ध हो रहा है। देखिए, फिर मैं कहता हूं, मानवता की सुरक्षा की गारंटी सनातन संस्कृति, दुनिया के सभी संस्कृति की सुरक्षा की गारंटी हिंदू, और पूरे दुनिया में जितने रिलीजन हैं उसका केंद्र बिंदु सनातन और हिंदू, इसकी रक्षा होता रहेगा, पूरे दुनिया की संस्कृति बची रहेगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं देना चाहता हूं। इस्लामिक कंट्री 58, क्या जैन, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या यहूदी, क्या ईसाई, क्या हैं वो? नहीं है, वहां सिर्फ इस्लाम को ही मानने वाले हैं। लेकिन हिंदुस्तान में देखो, जहां विविध विविध भाषाओं के लोग, जहां हर मत मतांतर पंथ का लोग, फिर भी यहाँ हर समुदाय के, हर संप्रदाय के लोग हैं। उनकी हर जगह पूजा पद्धति की व्यवस्था, उनके तीर्थस्थल और उनके अनुष्ठान, पूजा विधि की हर जगह उपलब्ध है। लेकिन अन्य कंट्री में ऐसा नहीं है। इसके नाते मानवता की सुरक्षा की गारंटी हिंदुस्तान और सनातन और हिंदू। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।